पंजोर का प्रेत विला। पंजाब के एक शांत और हरे भरे गांव पंजोर में, जहां दिन में पक्षियों की चहचहाहट और रात में झींगुरों की आवाज गूंजती थी, एक पुरानी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। लोग उसे प्रेत विला के नाम से जानते थे। कोई वहां जाना नहीं चाहता था, और जो गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर कभी बोल नहीं पाया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली 1890 के दशक की थी, जब अंग्रेजों का शासन था। इस हवेली में रहने वाले ठाकुर प्रताप सिंह एक अमीर जमींदार थे, लेकिन साथ ही अत्याचारी और क्रूर भी। उन्होंने कई मजदूरों से जबरदस्ती काम कराया और उनकी मौतों के पीछे भी उन्हीं का हाथ बताया जाता था। एक दिन अचानक ठाकुर का पूरा परिवार हवेली में ही मारा गया। कहा जाता है उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। 2030 की गर्मियों में दिल्ली से आए 4 दोस्त, रोहन, सिमी, कबीर और अंश, गांव की शांति का आनंद लेने पंजोर पहुंचे। वे सभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले युवा थे और उनकी योजना थी कि वे भारतीय गांवों की भूतिया जगहों पर आधारित एक सीरीज बनाएंगे। उन्होंने पंजोर की प्रेत विला के बारे में सुना और तुरंत तय किया कि यहीं से शुरुआत करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बार बार मना किया, लेकिन युवाओं का उत्साह नहीं टूटा। अगर वहां कुछ भी है तो कैमरे में कैद हो जाएगा, रोहन ने कहा था। वह 3 जुलाई की रात थी। चांदनी हल्की थी और हवेली के खंडहर अपने आप में ही डर पैदा कर रहे थे। दरारों से भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरे पड़े जाल। हवेली समय के भार को झेल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने कैमरे लगाए और रिकॉर्डिंग शुरू की, कबीर को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तुम लोग भी सुने? कबीर ने पूछा। कुछ नहीं होगा, हवा होगी, अंश ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में भी हल्का डर था। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक कैमरे की बैटरी खत्म होने लगी। सभी कैमरे एक साथ, मोबाइल सिग्नल भी चला गया। तभी हवेली के दूसरे कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज आई। वे चारों आवाज की दिशा में बढ़े। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे चलते हुए वे एक पुराने कमरे तक पहुंचे, जहां एक पायल की छन छन सुनाई दी। कोई है वहां? सिमी ने पूछा, पर जवाब में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साया रात के अंधेरे में उस कमरे में कुछ था, कोई परछाई, कोई साया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सभी घबराए, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे भीतर से बंद हो गया था। अचानक वह साया हवा में उड़ता हुआ सिमी के पास आया और जोर से चीख मारी। सिमी बेहोश हो गई। किसी तरह दरवाजा खुला और रोहन ने सिमी को उठाया। वे भागते हुए हवेली से बाहर आए और गांव की ओर दौड़ पड़े। अगले दिन गांव के पुजारी बाबा हरिराम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह हवेली सिर्फ भूतिया नहीं है, बल्कि एक शापित स्थान है। ठाकुर प्रताप सिंह ने मरने से पहले एक तांत्रिक से अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन तांत्रिक ने उसे शाप दे दिया कि वह और उसका परिवार कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। जो भी उस हवेली में रात बिताता है, उसकी आत्मा ठाकुर के कैद में चली जाती है, बाबा ने कहा। सिमी की हालत। सिमी अब होश में थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा यह किसी मानसिक आघात का असर है, लेकिन वह जो भी देखी है वह बहुत डरावना था। कबीर और रोहन ने तय किया कि वे हवेली में फिर से जाएंगे। इस बार वे बाबा हरिराम को साथ ले गए। हवेली के अंदर बाबा हरिराम ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज से हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। ठाकुर प्रताप सिंह का आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खून से लाल और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। तुम सब मर जाओगे, वह गरजा। बाबा ने शंख बजाया और तांत्रिक मंत्रों से उसका सामना किया। पूरा कमरा धुएं से भर गया और आत्मा चीखती हुई जमीन में समा गई। हवेली शांत हो गई। सिमी धीरे धीरे ठीक हो गई। हवेली को गांव वालों ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। बाबा हरिराम ने बताया कि ठाकुर की आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन चेतावनी दी, ऐसे स्थानों की खोज करना साहस नहीं, मूर्खता है। हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। चारों दोस्त वापस दिल्ली लौटे। उनकी डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई, लेकिन वे जानते थे कि जो उन्होंने झेला वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत थी। पंजोर की हवेली अब भी खड़ी है, खामोश, पर उसके पत्थरों में वह चीखें अब भी बसी हैं। हवा जब तेज चलती है तो लगता है कोई फुसफुसा रहा हो। वापस मत आना।